हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक क्लास आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ जो कि मैथमेटिक्स की रहेगी यहाँ पर। ओके, तो आज मैं लेकर के आई हूँ भाई, जैसा कि आपको पता है हाल फिलहाल में जो आपका हाईलाइटेड टॉपिक है एचटेट के अंदर, जब हम जनरल मैथ की बात करते हैं तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और पिछले एचटेट में तो जो 2024 वाला हुआ था उसमें एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है तो इसको ज़रूर करना है। और इसी सीरीज़ में इससे पहले एक ज्योमेट्री की क्लास आपके साथ डिस्कस करी थी। आज हम ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे, क्या कुछ है, कैसे आपका एंगल्स यहाँ पर देखना है, साइड एंगल, हर चीज़ को समझेंगे। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज भी आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ। और एक चीज़ आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगी कि जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो तो आप सभी को करना ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रैक्टिस आप सभी को यहाँ पर करनी है ताकि इसमें आपको और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, चलिए पीआरटी टीएसटी पीएचडी सभी के लिए है ये। ओके, जब हम त्रिभुज की बात करते हैं यहाँ पर तो आपको पता है त्रिभुज क्या होती है भाई, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं और उसमें जो तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब वो तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, वो तीनों एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तो समझेंगे इस चीज़ को यहाँ पर। ठीक है, देखो एक ट्राइंगल क्या होती है भाई, एक त्रिभुज जो है होता है वो क्या होता है, उसमें आपको यहाँ पर 3 साइड्स दिखाई दे रही हैं, ए, बी और सी यहाँ। ठीक है, 3 भुजाएं यहाँ पर आपके सामने होती है, इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं यहाँ पर, मीन्स एक वर्टिसेस ये है, एक वर्टिसेस ये है और एक वर्टिसेस आपका ये है। इसके अलावा 3 आपको यहाँ पर कोण दिखाई देते हैं, 3 आपको यहाँ पर एंगल दिखाई देते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये क्या है आपकी एक त्रिभुज कहलाती है, ट्राइंगल कहलाती है। इसी को ही हम डिटेल में आज यहाँ पर समझने वाले हैं। एक चीज़ और, जितने भी इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जितने भी इसके आंतरिक कोण होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं भाई, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, जो आंतरिक कोण है मतलब अंदर की तरफ ये वाले कितने के बराबर होते हैं, इन सभी का कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। जिनको मैथ नहीं आता है उनको ज़्यादा स्पेसिफिकली ये चीज़ समझनी है। ठीक है, बाकी तो सबको पता है। अब ट्राइंगल जो होती है, आपको पता है 3 भुजाओं से जो है वो ट्राइंगल बनती है, त्रिभुज बनती है। बट क्या किसी भी रैंडम 3 साइड से आपकी ट्राइंगल बन जाती है? नहीं, इसके लिए आपकी कुछ कंडीशंस होती है जो आपको समझना होगा। तो बेसिक चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, कोई भी जो 2 भुजा है, कोई भी, ठीक है, 2 भुजा है, कोई भी 2 भुजा, वो उनका जो सम है, उनका जो योग है, ठीक है, 2 भुजा का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए भाई, बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तब वो एक ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है, एक 6 है और एक 8 है। तो कोई भी 2 जो साइड है उनका सम तीसरी से बड़ा आना चाहिए है। अगर मैं यहाँ पर 5 और 6 लेकर के चलती हूँ तो 6 और 5 कितना होता है, 11। तो 11 8 से बड़ा होना चाहिए और जो कि ऑलरेडी बड़ा भी है। तो ये भी एक क्या बना सकती है, ये एक ट्राइंगल बना सकती है। अलग से देख लो, अगर मैं बोलती हूँ भाई 8 और आपने 6 और 5 तो यहाँ पर देख लिया, 8 और 6 देख लो, तो 8 और 6 कितना होता है भाई, 14 होता है। और 14 भी आपका 5 से क्या है, बड़ा है। मैं कहूँ 8 और 5 देख लो, 8 और 5 कितना होता है भाई, 8 और 5 आपका 13 होता है, तो वो भी आपका 6 से क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स 5, 6 और 8 आपस में क्या बना सकती है, ट्राइंगल बना सकती है। एक एग्जाम्पल वो भी दूंगी जिनका नहीं बनता है। ठीक है, एक दूसरा आप कंडीशन यहाँ पर देखो कि जो यहाँ पर तो हमने देखा सम, 2 भुजाओं का सम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से। यहाँ पर कहता है कि जो 2 भुजा का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, ठीक है, 2 भुजा का जो अंतर है, लिख देती हूँ हिंदी में, 2 भुजाओं का अंतर, 2 भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। ठीक है, छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। ये हिंदी में हो गया, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड शुड बी स्मॉलर देन द थर्ड साइड। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने देखा 5, 6 और 8 का था। सिमिलरली इसमें अगर देखते हैं तो मान लो ये 2 साइड्स लेते हैं तो 6 + 6 - 5 1 होता है और 1 क्या होगा, 8 से छोटा होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। अगर मैं मान लेती हूँ 8 और 6 तो इनका डिफरेंस कितना होता है, 2, वो भी आपका क्या है, 5 से छोटा है, मीन्स ट्राइंगल बन सकती है। नेक्स्ट अगर 8 और 5 लूँ, 8 में से 5 गया 3, तो 3 भी क्या है आपका 6 से छोटा है, मीन्स ये आपकी भुजा जो है ट्राइंगल बनाएगी। अगर एक एग्जाम्पल मैं लेकर के चलूँ भाई, ऐसा क्या एग्जाम्पल ले जिससे ये पता चले कि नहीं बनेगी। ठीक है, लेट्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 3 और 6 का। ठीक है, 2, 3 और 6 का, क्या ये
साइड्स आपस में मिल करके क्या ट्राइंगल बनाएगी, इसको जांचते हैं पहले, ठीक है। 2 कोई भी होती है, अगर मैं प्लस का इस कंडीशन को लेकर के चलूँ तो 3 + 2 अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो वो कितना आता है 5, बट ये ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये तीसरी जो साइड है उससे क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट ये तो ज़्यादा नहीं है 6 से, ये तो कम है। इट मीन्स ये ट्राइंगल नहीं बना सकती है, ठीक है। और को देख लो, 6 + 2 8 करेंगे, 8 बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो तो 3 से क्या है, छोटा है। मीन्स ये वाला जो आपका है साइड्स, ये आपके ट्राइंगल नहीं बना सकती है। क्लियर। तो ये त्रिभुज के लिए एक कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर चीज़ है। चलो स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे तो फिर अब हम रटवा ही देंगे चीज़ों को, बट आपको थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने बड़े हैं, ठीक है, कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता हो। अब करते हैं त्रिभुज के प्रकारों की बात। भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर यहाँ पर त्रिभुजों को जो है वो बांटा गया 3-3 साइड्स में, ठीक है। 3-3 टाइप्स की यहाँ पर ट्राइंगल बांटा गया है। यहाँ पर जब हम साइड की बात करते हैं तो आपके 3 प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। एक है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और थर्ड वन इज स्केलन ट्राइंगल, जिसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है। ये ऐसी ट्राइंगल होती है, ये ऐसे त्रिभुज होती है जिसके सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। अगर एक भुजा आपकी 8 है तो सारी भुजाएं आपकी 8 रहेगी। सिमिलरली इसमें जो सारे एंगल्स होते हैं वो भी क्या रहेंगे, बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 180 को आप जब 3 से डिवाइड करते हो, क्योंकि ये 3 एंगल है ना, और तीनों एंगल का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये कितना आता है, 60 आता है। दैट मीन्स ये वाली एंगल भी आपका 60, ये वाला 60 और ये वाला 60। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कि इसकी सारी साइड्स भी बराबर होती है और इसके सारे एंगल भी आपस में बराबर, मीन्स 60 डिग्री के यहाँ पर होते हैं। ये है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपने समझा कि सारी के सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। समद्विबाहुज में क्या होता है भाई, आइसो होता है, मतलब इसमें कोई भी 2 साइड बराबर होती है, ठीक है, कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो इसने दे दिया भाई ये 2 साइड आपकी क्या है, बराबर है, तो तीसरी आपकी अलग हो जाएगी। सिर्फ 2 साइड बराबर होती है। अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो तो ये वाली अलग हो जाती, ठीक है। ये वाली और ये वाली बराबर हो तो ये वाली अलग हो जाती। कहने का मतलब ये है कि 2 साइड आपकी बराबर होती है, और जो भी 2 साइड बराबर होती है उनके नीचे वाले एंगल भी हमेशा बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों साइड क्या है भाई, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इनके नीचे वाला जो ये एंगल है वो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर ये 45 का है, मैं एज्यूम कर रही हूँ, तो ये भी कितने का होगा, 45 का ही होगा, ठीक है। ये अगर 30 का है तो ये भी कितने का होगा, 30 का ही होगा। तो जोन सी 2 साइड आपकी इक्वल होती है, उनके नीचे वाले भी 2 एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे कुछ होता, ठीक है, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, आइसोसेल्स में ये कोई ट्राइंगल है और ये वाली साइड आपकी बराबर है, ये ए है, ये है, तो ये वाले एंगल आपके क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। तो ये क्या है भाई, आइसोसेल्स की निशानी है, प्रॉपर्टी है, समझे। इक्विलेटरल की सारी साइड्स बराबर होती है, आइसोसेल्स की कोई भी 2 साइड बराबर होती है और 2 ही एंगल आपके बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, इक्वल। स्केलन में कुछ नहीं होता, कोई भी साइड आपकी बराबर नहीं होती, ना ही कोई भी एंगल आपका सेम होता है। स्केलन में सारी की सारी साइड्स आपकी क्या होती है, अलग अलग होती है, जिन्हें ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी नाम आप दे सकते हो। सारे के सारे एंगल्स भी आपके क्या होते हैं, वो अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे गई है, साइड्स के अकॉर्डिंग भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार से बांटते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स और स्केलन ट्राइंगल। क्लियर। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो ये फॉर्मूला आप 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इक्विलेटरल की बात करते हैं, क्योंकि इसमें सारी साइड्स बराबर है तो उनको आप ए मान के चल लो। इसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर होता है, याद कर लेना। इसकी हाइट का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आप जब यहाँ ड्रॉ करते हो तो इसे हाइट कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो हाइट आपने ड्रॉ करी है ना, ये आपके इस एंगल को भी बिल्कुल आधे उसमें काट देती है, 30-30 में काट देती है, और ये जो नीचे आपकी साइड है इसको भी ये बिल्कुल आधे में काट देती है। मतलब अगर आपका ये ए है कंप्लीट, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, a/2, और ये भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा,
क्लियर। तो ये क्या है, हाइट है, तो इस हाइट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें क्या करोगे, √3 एज इट इज़ लिख देना, इसका आधा कर देना और इस a का 2 हटा देना, आपकी हाइट आ जाएगी। √3/2 और a आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, परिमाप क्या होता है भाई, बाउंड्री होती है, बाउंड्री का सम जो है वो पेरीमीटर कहा जाता है। अब सारी की सारी साइड a है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, a+a+a यानी कि 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आइसोसेल्स की बात करते हैं तो इसका एरिया आप याद कर लेना b/4 √4a² - b², जिसमें a क्या है, जो सेम साइड है वो है, और b क्या है, जो आपकी अलग वाली साइड है उसको बोलेंगे। ठीक है, तो प्रूव नहीं करने के लिए कहेगा, ये हम बोर्ड नहीं दे रहे हैं, आपको ये याद कर लेना है। जब हाइट की बात करते हैं तो यहाँ से b हटा देना, इसका आधा कर देना, बाकी एज इट इज़ लिख देना। ठीक है, यहाँ से b हट जाएगा, इसका आधा हो जाएगा और एज इट इज़ हो जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो आपको पता है ये a है, ये a है, ये b है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, a+a+b यानी कि 2a+b आपका पेरीमीटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है पेरीमीटर का। स्केलन में देखो, इसका अलग से आपको करना पड़ेगा ये, बाकी इसमें भी कुछ नहीं है। जब हम छोटे थे, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें हम आराम से करते थे, क्योंकि इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √S, S के बाद ब्रैकेट में S-a, फिर ब्रैकेट S-b, फिर ब्रैकेट S-c। S क्या होता है, S का मतलब होता है जितनी भी साइड्स है a+b+c है, इनका पहले आपने 2 करना पड़ेगा। जब आप ये निकाल लोगे तो आपका S आ जाएगा। ठीक है, और जब S आ जाएगा तो फिर फॉर्मूले में आप लोग पुट करेंगे, S लिखोगे ब्रैकेट, फिर S में से A को भी घटाना है, S में से B को भी घटाना है और S में से C को भी घटाना है। यहाँ से आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1-2 बार लिखोगे, याद हो जाएगा। पेरीमीटर क्या रहेगा, a+b+c आपका पेरीमीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। क्लियर चीज़ है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो ये फॉर्मूलाज आपने याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी लिख के देखोगे, चीज़ें बहुत आसानी से आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी नोट्स लिए हैं तो ये चीज़ें आपको ऐड कर दी गई है। चलिए, अब एंगल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं भाई, जो कोण है उसके आधार पर भी आपकी जो ट्राइंगल्स हैं उनकी यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है आपका एक, तो ठीक है, जो आपकी समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया था अभी फिलहाल में। एक एंगल कैसा होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको पता है ना, BPH याद आया। और ये जो नीचे वाला है इसको B कहते हैं, जिस पर आपका ये खड़ा है उसे परपेंडिकुलर P कहते हैं, और जो आपकी ये वाली है इसे हाइपोटेन्यूज मींस H कहते हैं। बाकी मैंने ये कहा था कि आप किस उससे देख रहे हो, किस एंगल से, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, BPH आपको पता होना चाहिए है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें आपको पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² = p² + b²। h कैसे निकालेंगे, p² + b²। याद है ना सबको ये सारी चीजें। ठीक है, वही इसमें यहाँ पर हो जाएगा सारी चीजें। क्लियर। तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा। बेस मतलब आधार होता है, आधार को कहेंगे B। परपेंडिकुलर मतलब जिस पर वो 90 डिग्री बना रहा है उसको कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आपकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो लेटी हुई वाली है। ठीक है, उसको कहते हैं। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ½ × बेस × h। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ½ × बेस × h होता है। और पेरीमीटर कैसे निकल जाएगा, बेस × परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज इंटू नहीं सॉरी प्लस। ठीक है, b × h क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आई सारी चीज़ें, तो इसमें टेंशन नहीं लेना, वो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगी। आपको बस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर। मैं फटाफट से आपको बता दे रही हूँ। अब बात करते हैं, एक होती है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। हमने जस्ट अभी बात करी थी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या था भाई, आपकी एक क्या थी, ट्राइंगल थी। आपकी एक ट्राइंगल थी जो कि 90 डिग्री का क्या बना रही थी, कोण बना रही थी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री बना रही, तो ये राइट एंगल थी। हमने कहा आइसोसेल्स, अगर आपको याद हो तो आइसोसेल्स पीछे भी आया था, इक्विलेटरल आइसोसेल्स और स्केलन। आइसोसेल्स में क्या था, जिसमें 2 साइड बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें आइसोसेल्स की प्रॉपर्टी लगा दो बस। मीन्स कोई भी 2 साइड आपने क्या कर देनी है भाई, बराबर कर देनी है। मान लो अगर ये और ये साइड आपकी बराबर है तो ये एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये 90 ऑलरेडी है, इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी आपका 45 हो जाएगा।
क्लियर चीज़ है। तो ये है आपका आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, और कुछ भी नहीं है इसमें, समझ में आया। तो देखो हाफ इंटू बेस इंटू एच था एरिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस क्या है आपका सेम है क्योंकि आपकी ये साइड ए और ए है, ठीक है। तो ये ए और आपका ये वाला जो एच है जो परपेंडिकुलर था वो भी आपका ए है, तो एरिया कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू ए का स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए और ये वाली साइड को आप कुछ भी मान लो, बी मान लो, चलो ये वाली साइड, ठीक है, एच मान लो, कुछ भी मान लो, तो इन तीनों का प्लस क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आई चीज़ें, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर बात करी है। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस, एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको हल्की तरीके से चीज़ें बता देती हूँ, उसके बाद जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्योंकि आपके एचटेट में ना ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन कम आ रहे हैं, बाकी जो आपके 2D एंड 3D फिगर्स अदर बच जाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट छोड़ना तो इसको भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए पैरामीटर क्या कहता है, पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स कौन सी होती थी आपकी, आइसोसेल्स जो दो साइड बराबर थी, दोनों एंगल भी आपके क्या थे, बराबर थे, ठीक है, दोनों एंगल भी क्या थे आपके, बराबर थे। इस कह रहा है इसका पैरामीटर 91 है। पैरामीटर क्या था भाई, यहाँ पर ये ए थी, ये भी ए है, ये बी थी, 2a प्लस में b कितने के बराबर हैं, 91 के। एंड इट्स बेस इज 1 राइट 1/4 टाइम्स ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड। ये जो बेस है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, इसका ही एक राइट 1/4वां हिस्सा है। पहले इसको खोल लो, 4 एकम 4 प्लस 1 5, ये कितना आता है, 5/4 आता है। कहता है ये जो बेस है ना, ये क्या है, 5/4 ऑफ इट्स, ये जो सेम वाली साइड है इनके बराबर है, मतलब कि 5/4 ए का हिस्सा, ए का 5/4वां हिस्सा आपका ये बेस है, ठीक है। तो मेरे पास बेस पता चल गया मुझे ए की फॉर्म में, मैं यहाँ से अब ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, मैं यहाँ से अब ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। देखिए 2a प्लस में b कितना है, 5/4a इज इक्वल टू है 91, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना होता है, 13 होते हैं। 13/a a बाई 4 है ये, और 91 है, यहाँ से कट जाएगा, ये 7 पे जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू 7 इंटू ये 4 ऊपर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 28, ठीक है, और ये कितने में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। a इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस पूछा, ये तो हमारी साइड निकली है इक्वल वाली साइड, हमसे बेस पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया, हमसे बेस पूछा गया है। तो यहाँ से 5/4 इंटू 28 जब मैं लगाऊंगी तो ये 7 पे गया, 7 पंजे 35 होता है, तो 35 सेंटीमीटर मेरा कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी चीज़ें। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व होता है, कमेंट कर देना अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलो, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4, डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। भाई आपको पता है जो ट्राइंगल है, क्योंकि इसने हमें रेशियो में दे रखा है 3, 2, 4, मतलब सारी के सारी जो आपकी एंगल्स है वो क्या है, अलग अलग है, न्यारी न्यारी है, मतलब कि वो स्केलन ट्राइंगल है। कौन से ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। ये कहता है एक आपका 3 फॉर्म में है, 2 है, और ये रेशियो में है, मीन्स कोई ना कोई एक ऐसी क्वांटिटी इनको मल्टीप्लाई करती है जो इन्हें कंप्लीट करने का काम करती है। रेशियो का मतलब ये होता है, ओके। कह रहा है एंगल्स, भाई मुझे पता है, मान लो वो एक्स है, क्या है वो, एक्स है, और इनका सभी का कोणों का योग कितना आता है, 180 आता है। 3 और 2 5 और 4 9, 9x कितने के बराबर है, 180। x कितने के बराबर आ जाएगा, 20 के। x कितने के बराबर आ जाएगा, 20 के। डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, ठीक है। लार्जेस्ट मुझे पता है भाई कौन सा है सबसे बड़ा, कौन सा है भाई, 4x, 4 इंटू 20 मीन्स 80 है। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, जो सबसे छोटा है रेशियो में, दैट इज 2 मीन्स 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर जाएगा 40। आंसर क्या जाएगा इसका, 40 जाएगा, ठीक है। समझ में आया, मेरे साथ साथ बनाना इन सारी चीज़ों को, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ द साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी थी भाई,
इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी थी? जिनके सारे साइड इक्वल और सारे एंगल भी उनके क्या थे? इक्वल थे। सारे एंगल भी उनके क्या थे? इक्वल थे। ठीक है, वो थी। कहता है रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट। साइड तो मुझे पता है ए होती है सबकी, ठीक है, ये ली। और हाइट क्या होती है? फॉर्मूला याद है? एरिया क्या था? √3/4a² था। और हाइट क्या था? √3 एज इट इज, 4 का 2 हो गया था और a का a रह गया था, स्क्वायर हट गया था। नीचे लगाएंगे जब √3/2 और a लगाएंगे तो a से a कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। ठीक है, आंसर क्या जाएगा जी? 2:√3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऐसे बेसिक चीजें भी आपसे पूछ लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था। ठीक है, चलो। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16:9। एरिया की बात कर रहे हैं, 2 ट्राइंगल है, एक स्मॉल ट्राइंगल, एक लार्ज ट्राइंगल। ठीक है, इसका जो स्मॉल वाली है, ठीक है, स्मॉल वाली का 9 और इसका भाई 16 लगा लो क्योंकि वो है ना बड़ा है। ठीक है, तो 16:9 है। इफ द पैरामीटर ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 63, इक्विलेटरल है और इसका पैरामीटर क्या है? 63 है। मीन्स ए इन तीनों का सम 63 के बराबर है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। देन हाउ मच लार्जर ऑफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल देन ऑफ द, ओके, इन इसकी साइड निकाल के ए और इसकी ए निकाल के दोनों का डिफरेंस बताना है आपने। पहले तो आप क्या करोगे? एरिया का रेशियो दे रखा है, लेट्स से कि ये आपका है A1, ये आपका है A2। ठीक है, दोनों का, तो A1 अपॉन में A2। ठीक है, क्योंकि इसने मुझे क्या कहा है? एरिया का है, तो एरिया मुझे पता है भाई √3/4 A1 का स्क्वायर अपॉन में √3/4 A2 का स्क्वायर होता है। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं A1² / A2², बट मैंने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये तो कट जाएगा। A1² अपॉन A2² कितना है भाई? 16 डिवाइड बाई 9 है। यहाँ से मैं A1 अपॉन में A2 कितना कर सकती हूँ? 4/3 भाई, लिख सकती हूँ 4/3। ठीक है, अब देखो मेरे से कह रहा है इसका जो पैरीमीटर है भाई वो 63 है। मीन्स 3A2 इज इक्वल टू 63। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। A2 की वैल्यू वैसे तो 3 दे रखा है रेशो में, 3 यूनिट है, बट एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 21 है। इस 3 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 21 आए? तो जितना मल्टीप्लाई यहाँ करोगे उतना ही मल्टीप्लाई यहाँ करना है, तो इसकी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का काम कर रही है जो इनको रेशियो में लेकर के आ रही है, और वो सेम क्वांटिटी रहेगी। अगर इसको 7 से कर रहे हो तो ये भी आपका 7 से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो 3 × 7 = 21 क्योंकि खुद कह रहा है। उसके बाद जब 7 को इससे करेंगे तो 28। मीन्स जो आपका ये बड़ा वाला आया है जो कि A1 है, उसके साइड होगी 28 और A2 की साइड हो जाएगी 21। वो 28 28 28 के ट्राइंगल है, ये 21 21 21 के ट्राइंगल है। पूछा गया दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है साइड में। 28 में से 21 गया, कितना आएगा भाई? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आई चीज़ें? ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, सब कुछ दे रखा है इसने, रेशियो कर दिया मैंने। उसके बाद ये स्क्वायर हटा दिया तो ये अंडर रूट में 4 और 3 आ गया आपका। उसके बाद यहाँ से सिर्फ मैंने ये इसने खुद दिया था मुझे, मेरे को A2 की वैल्यू पता चल गई, A1 की मैंने अपने आप निकाल दी। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज एल्टीट्यूड एंड बेस। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, ठीक है, हाइट बोल रखा है ये, और बेस R H 12 दे रखा और बेस जो वो 7 दे रखा। आपको एरिया निकालना है, और जब भी ऐसा आता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, बेस कितना दे रखा है? 7, हाइट देने देखिए 12 42। एरिया को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जो यूनिट होती है ना उसका स्क्वायर करते हैं हमेशा एरिया को। क्लियर चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्टली इन्होंने वैल्यूज दे रखे हैं, यू हैव टू पुट द वैल्यूज, दैट्स इट। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन देखो। फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज 9:3। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो √3/4 का A² इज इक्वल टू है 9√3। यहाँ से मुझे साइड निकालना है, मीन्स A की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकल जाएगी। √3 से √3 कट जाएगा। A² कितना होता है? 9 × 4। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 2 दैट इज 6।
वैसे भी कर सकते थे 36, और 36 आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर है, इजी चीज़ है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखो ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, इंक्रीज डिक्रीज का मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी बड़ा धांसू सा। ठीक है, द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसकी हाइट है और ये इसका क्या है भाई, बेस है। ठीक है, इस ट्राइंगल का, ये कह रहा है इस ट्राइंगल का जो नॉर्मल था, जो स्टार्टिंग में था, उससे जो इसका बेस है वो तो 20% बढ़ गया, ये जो बेस है उसे 20% बढ़ा दिया, और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट है, इसको 10% कम कर दिया गया है। तो क्या उस क्षेत्रफल में ऑल ओवर क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, ऑल ओवर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं दोनों ही तरफ से इसको बता देती हूँ, आपको दोनों ही तरफ से बता देती हूँ। पहली चीज़ तो एक ट्रेडिशनल तरीके से कैसे करते हैं वो बाद में फिर ट्रिक बता दूँगी। ठीक है, बाद में आपको ट्रिक बता दूंगी, उसमें विद इन सेकेंड हो जाएगा ये। देखो पहले था आपका भाई हाफ इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, जब बेस और हाइट दिया रहता है तो हाफ इंटू बी इंटू एच का हम फॉर्मूला लगाते हैं। बट इसने मुझे कहा कि जो बेस है वो 20% बढ़ गया है, मतलब 20%, 20/100 काटो इसको, कितना बना 1/5। और जब बढ़ता है ना तो बढ़ा हुआ लिखने के लिए नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड करके हम लिखते हैं और फिर नीचे एज इट इज़ लिख देते हैं। इट मीन्स अब ये बढ़ गया है, मतलब मैंने क्या सेव कर लिया, पहले अगर 100% था उसमें 20 बढ़ाया, 120 बटे जब हम 100 करते हैं तो उसकी वैल्यू भी ऐसे आती है। बट उसको लिखने की बजाय मैंने इसको ही खोल के नीचे वाले में से ऊपर बढ़ा दिया तो वो बढ़ा हुआ वैल्यू निकल के आ गया। इंक्रीज होता है तो इसमें ये प्लस कर देते हैं, डिक्रीज होता है तो इसमें से 1 माइनस कर देती तो मेरे पास 4 आ जाता। बट चूंकि इसमें इंक्रीज हुआ है तो मैंने 6/5 लिख दिया, मतलब बेस मेरा कितना बढ़ गया 6/5। हाइट मेरी 10% कम हुई है तो 10/100 करेंगे, 1/10 कम हुई है तो 10 में से 1 गया 9, 9/10। समझ में आई कोई चीज़? ठीक है, ये मेरी क्या है, हाइट है। अब ये जो पूरा तामझाम ऊपर आपकी चीज़ें हुई है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर हाफ इंटू बी कितना हो गया 6/5, एच कितना हो गया आपका 9/10। ठीक है, नीचे आपका जो नॉर्मल स्टार्टिंग का था हाफ इंटू बी इंटू एच लिखा जाता है, चूंकि मैंने यहाँ पर बी और एच नहीं लिखा तो ये अगर यहाँ पर लिखती तो वो आपका ऑटोमेटिक आपका कट जाता। ठीक है, वो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता जी, कट जाता। तो ये 1/2 इंटू बी इंटू एच लिखती ना यहाँ पर, तो ये बी और ये एच है, ये कट गया, ये कट, ये कट गया और ये भी कट गया। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हो तो 6/5 इंटू 9/10 इंटू 100 करते हैं, ये कट गया, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 9 छिंग कितना होता है भाई, 6 में 54 होता है। 54 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। कितना आता है 108। पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 108। कितना बढ़ गया 8%। कितना बढ़ गया 8%। किसी को ये समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। ठीक है, जब भी हमें ऐसे लगता है कि कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ घट रही है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है। ओके, अरे रुक जा, एक होता है ए बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, बढ़ने घटने का एक फॉर्मूला होता है। अब जो चीज़ बढ़ रही है उसको प्लस का साइन करके लिखना है, जो चीज़ घट रही है उसको माइनस का साइन करके लिखना है। अब मेरे पास बेस बढ़ रहा है तो 20 मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, मेरे पास ये जो हाइट है वो घट रही है तो -10 लिखेंगे। ठीक है, -10 ही है ना, हाँ। उसके बाद ए और बी, अब चूंकि मेरा 20 प्लस का है और 10 मेरा माइनस का है तो साइन मेरा क्या आएगा, साइन मेरा आएगा माइनस का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, नीचे कितना है 100। 20 माइनस 10 माइनस कितना आ जाएगा 2, 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा 8, और साइन कौन सा आ रहा है प्लस का, दैट मीन्स 8% इंक्रीज। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन माइनस का आता मीन्स डिक्रीज हो जाता। ये एक फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, जहाँ पर कई बारी बोलते हैं ट्राइंगल, उसमें रेक्टेंगल में भी आपका लेंथ बढ़ रहा है, ब्रेड्थ कम हो रहा है, बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा एरिया में, ये फॉर्मूला लगाओ और भग के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इतना करो और ख़त्म। जो पहले वाला करवाया था मैंने ट्रेडिशनल, वो भी आपका सेम था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप उसको कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप फटाफट कर जाओगे। बट ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, ये बढ़े घटेगा, ये हमेशा बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करवाता है। क्लियर है, 8% इंक्रीज आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 25 36। वो वाली चीज हो गई है सेम, ठीक है। A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36 है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5/6 A1 और A2 5/6 आ जाएगा। पूछा क्या है, इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 15, छोटी वाली जो है वो उसकी जो साइड है वो 15 है। अब छोटा वाला कौन सा है, ये है 5, ये 15 है, ठीक है भाई। A1 अपॉन में A2 आया है मेरा 5/6, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू 15 है। मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से। इसको 3 से किया है तो इसको भी कितने से करेंगे, 3 से। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 18। तो जहाँ छोटे वाली ट्राइंगल की साइड 15 है, बड़े वाले की साइड कितनी हो जाएगी, 18। पूछा क्या गया है, फाइंड द साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से करा करो, ओके। एक्स वैक्स की बातें अब छोड़ दो, अब बड़े हो गए हो, एक्स वैक्स को भूल जाओ, ठीक है। लेट एक्स इतना, वाई इतना, भूल जाओ वो सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एरियाज ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल डिफर बाय इतना। अभी रेशियो में नहीं है, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनका एरिया का डिफरेंस दिया है मुझे। √3/4 A1 का स्क्वायर माइनस √3/4 A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 112√3। बहुत आसानी से हो जाएगा, 112√3 दिया है, ठीक है। लेट्स से कि मेरा ये जो है वो A1 है और ये कितना है, A2 है। इसकी साइड A1 और इसकी, क्योंकि वो बड़ा वाला है ना, और बड़े में से छोटा ही घटाएंगे यहाँ पर अब, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बाहर ले लो √3/4, अंदर क्या बच जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, इधर है 112√3, ये कट जाएगा, इससे 4 ऊपर चला जाएगा। A1 का स्क्वायर माइनस में A2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 और 8, 448 आ गया। मेरे से क्या पूछा है, इफ़ द साइड डिफर बाई 8 सेंटीमीटर फाइंड देयर, इफ देयर साइड डिफर बाई 8 सेंटीमीटर फाइंड देयर साइड्स, ठीक है। ये कह रहा भाई इनकी जो साइड है ना, ये A1 माइनस A2 ये 8 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज A1, व्हाट इज A2, ये पूछा है, ठीक है। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, A1 स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 448। A1 माइनस A2 8 दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से रख के क्या निकालना है आपने, आंसर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, आंसर। देखो A1 प्लस A2 कितना आया है भाई हमारा, मेरे पास 4 4 8, और ये है मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 5 और 6, 56 आ गया, ठीक है। A1 A2 दो इक्वेशन आई मेरे पास, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आई ये। ऊपर नीचे रख के यहाँ से हम A1 या A2 की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, A2 की बाद में निकल जाएगी, ठीक है। जैसे A1 प्लस A2 कितना है, 56 है। A1 माइनस A2 कितना था, 8 था। प्लस कर दो सबको, तो 2A1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 64। A1 की वैल्यू हो जाएगी 32, A1 की वैल्यू हो जाएगी 32। अगर A1 आपका 32 है तो A2 कितना निकल के आ जाएगा भाई, पुट कर लो इसमें, ठीक है। A1 A2 56 था, A1 32 रख लो, तो A2 की वैल्यू 56 में से 32 घटाओ, 6 में से 2 गया 4, और ये 24, ओके। A1 की वैल्यू आ जाएगी 32 और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। आंसर क्लियर। बस आपने फॉर्मूला याद होना चाहिए है, पुट करना है और फटाफट से अपनी चीज़ों को निकाल के रख लेना है, क्लियर। A1 की वैल्यू 32 और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। समझ में आई चीज़ें, क्लियर है। चलो आज अपने इस सेशन में इतना ही है भाई। जितने क्वेश्चन आप और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो प्लीज़ करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऐसे तो कोई अंत नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। बाकी कोई और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिलेंगे तो मैं आपको आगे की क्लासेस में करवा दूंगी, ठीक है ना। तो आज यहाँ पर इसको मैं एंडिंग कर रही हूँ। इसके बाद जो हमारा मैथ्स का सेशन आएगा उसमें हम 2D के जो बचे हुए फिगर्स है, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा जो 3D फिगर है, जैसे आपका कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ट्रक, और वो सारे जो रोम्बस वोम्बस जो भी है, ठीक है, वो सब हम यहाँ का इसमें आता रोम्बस, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आजकल ये काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही है। कैसे लगी आपको आज की क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग में।